मैंने कहा ना, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। पापा, हम लोग अंदर आ जाए। क्या बात है अंश? क्या हुआ अंश? यहाँ आओ, बताओ क्या हुआ? पापा, ये टॉकिंग पैरेट आपने मुझे मुंबई में लेके दिया था ना, ये टॉकिंग पैरेट तो बात ही नहीं कर रहा। इसे चालू करके दीजिए ना। अंश, आपने ठीक से बैटरी नहीं लगाई होगी। ये लो, अब देखो। कौन सी पोएम सिखाए इस तोते को? ओके। जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, यस पापा। ओहो, यस पापा नहीं यश जी, नो पापा। गलत पोएम मत सिखाइए तोते को। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग अ लाई, नो पापा। ओपन योर माउथ, हा हा हा। चलिए यश जी, अब आपकी बारी, शुरू कीजिए। बस अंश। लेकिन पापा। अंश, आपको इस खिलौने से खेलने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं दूसरा खिलौना ले आऊंगा। लेकिन पापा। अंश, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है? जाओ। जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग लाइज, नो पापा। ओपन योर माउथ, हा हा हा। दोस्ती का हाथ बढ़ाया था आपने यश जी, और अचानक इतना पराया कर दिया कि मेरी सूरत तक नहीं देखना चाहते। क्यों यश जी? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए, क्योंकि मुझे तो कुछ भी याद नहीं, कुछ भी नहीं पता। क्या हो गया? परी, कहाँ जा रही है तुम? याद नहीं तुम्हें? शूट चल रहा है मेरा, बस तैयार होके वहीं पे जा रही हूँ। परी 3 दिन से शूट पे जा रही हो ना? घर में इतनी टेंशन है, थोड़ा रुक नहीं सकती तुम? या किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? फर्क पड़ता था प्रतीक, लेकिन अब नहीं। और हमेशा सबके बारे में मैं ही क्यों सोचूं? ये डबल स्टैंडर्ड, ये भेदभाव अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे प्रतीक। प्रतीक, आरती भाभी की खुशियों का ख्याल सबको है, लेकिन मेरा जैसे किसी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं। आरती भाभी नई नवेली बहू है तो क्या मैं नहीं हूं? मुझे हर चीज के लिए भीख क्यों मांगनी पड़ती है प्रतीक?
मम्मी जी ने आरती भाभी के लिए डायमंड नेकलेस बनाया, लेकिन मेरे बारे में किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि मुझे आरती भाभी की तरह सती सावित्री बनने का नाटक करने नहीं आता। प्रतीक, मेरे यहाँ होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, अगर मैं शूट पे नहीं गई ना तो प्रोड्यूसर को बहुत नुकसान हो जाएगा। पूरा यूनिट मेरा वेट कर रहा है। और ये उस दिन तुम्हें बाबूजी ने समझाया था ना, किसी और से तुलना, किसी और को ब्लेम करने से पहले अपने आप को देखो। अरे आरती भाभी को भी इस घर में आने के बाद कितना कुछ सहना पड़ा था, कितनी कोशिशों के बाद वो सबके दिल में जगह बना पाई हैं, तब जाके उन्हें इतना प्यार मिला है। अरे तुम मुझे बताओ कि सच्चे दिल से तुमने किसी के लिए क्या किया? गॉड, तुम मुझसे पूछ रहे हो प्रतीक कि मैंने क्या किया है? इतनी पढ़ी लिखी, रईस और मॉडर्न सोच रखने वाली फैमिली से हूँ, और मैं ही हूँ जो अब तक यहाँ पे टिकी हुई हूँ। गलती की मैंने, जो तुम्हारी बात सुन के अपनी हाई प्रोफाइल आरजे की जॉब छोड़कर तुमसे शादी करके आ गई। तो रोका किसने? चली जाओ ना। हाँ तो जा रही हूँ, लेकिन शूट पर, क्योंकि इतनी आसानी से रिश्ता तोड़कर जाना फितरत में नहीं है मेरे। तुम रहो यहाँ अपने माँ बाबूजी के आज्ञाकारी बेटे बनकर। जा रही हूँ मैं। परिधि बहू, कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ मम्मी जी, और कहाँ? आज घर में तीज की पूजा है ना, रथ जगह भी है। जी मम्मी जी, जानती हूँ मैं, लेकिन मैंने सोचा कि यश भैया का इतना मूड खराब है और घर में इतना सब कुछ हुआ है, तो आज पूजा नहीं होगी। बेकार की बातें मत करो, पूजा तो होगी। ये पूजा सुहागन अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती है। यश और आरती में क्या हुआ है मैं नहीं जानती, पर आरती के भूल की सजा मैं अपनी दूसरी बहू को तो नहीं दे सकती। पूजा होगी, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे तय था, और तुम्हारा घर में रहना जरूरी है। जी मम्मी जी, लेकिन मेरा कॉलेज जाना भी बहुत जरूरी है। बहू, जैसे तुम बड़ों के सामने पल्लू लेना भूल गई हो, शायद ये भी भूल गई कि तुम अब ब्याहता हो, और एक ब्याहता के लिए अपने सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ से ही सब कुछ नहीं होता। I mean, मैं पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पति की परवाह नहीं करती, उनका भला नहीं चाहती। आप मेरे मॉम डैड को ही देख लीजिए, मेरी मॉम ने कभी पापा के लिए कोई व्रत नहीं रखा, लेकिन उन दोनों में आपस में इतना प्यार है, एक दूसरे की बहुत परवाह करते हैं वो लोग। बस, अब तुम मुझसे बहस करोगी? कहना क्या चाहती हो तुम? ये पूजा पाठ सब ढकोसला है? हम अनपढ़ गंवार अनाड़ी हैं, इसलिए पूजा पाठ में भरोसा करते हैं? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। 4 किताबें क्या पढ़ ली तूने कि तू अपने आप को किसी और दुनिया का समझने लग गई है? तुम आजकल की लड़कियां अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती, इसलिए घर टूटते हैं, तलाक होते हैं। तुझे पूजा पाठ में भरोसा हो ना हो, लेकिन मुझे है, और इस घर में सिर्फ मेरी ही बात चलेगी। और आज मैं ये चाहती हूँ कि तू आज के दिन घर में ही रहेगी। एक दिन अगर कॉलेज नहीं जाएगी तो हवा चलना बंद नहीं हो जाएगी, समझी? मम्मी जी, मुझे प्लीज जाने दीजिए, आप कहेंगे तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैंने कहा ना अंदर जाओ। जीजी सही कहते हैं, बहुओं को अगर सर पे चढ़ाएंगे तो वो नाक में दम कर देंगी। चल। मम्मी जी मेरी बात तो सुन लीजिए। मम्मी जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। मम्मी जी मैं शाम तक आ जाऊंगी। मम्मी जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। मम्मी जी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मम्मी जी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मम्मी जी मेरी बात सुन लीजिए। मम्मी जी मेरी बात सुनिए। हे भगवान, मेरी ऐसी तकदीर फूटी क्यों है जो मुझे ऐसी बहुएं मिली? एक वो आरती है, पता नहीं रही है कि उससे क्या भूल हुई है, और दूसरी ये परिधि, मजाल है जो
सीधे तरीके से कोई बात सुन ले। हे तीज माता, सब ठीक कर देना। मेरे बेटों की, मेरे परिवार की रक्षा करना। पुनर्विवाह